आज रसिया और इंडिया की स्पेस पार्टनरशिप को देखकर शायद आपको लगे कि ये रिलेशनशिप नया है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन हिस्ट्री में पहले इंसान बने जिन्होंने स्पेस की यात्रा की, और उसी साल नवंबर में गागरिन भारत आए। दिल्ली में उनका स्वागत हुआ। भारत उस समय एक नया स्वतंत्र देश था और सोवियत यूनियन के साथ रिलेशंस तेजी से मजबूत हो रहे थे। गागरिन ने भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडो सोवियत कोऑपरेशन की बात की। उनके अनुसार 1961 के दिल्ली स्पीच में उन्होंने इंडिया सोवियत यूनियन के बीच फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन मजबूत होने की उम्मीद जताई थी, और यहीं से एक फैसिनेटिंग कनेक्शन बनता है। रसिया का पहला स्पेस हीरो भारत आया था और दशकों बाद रसिया के कॉस्मोनॉट्स स्पेस को भारत मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सिडेंस नहीं, शायद नहीं, क्योंकि रसिया के लिए स्पेस सिर्फ साइंस नहीं, डिप्लोमेसी भी है। आईएसएस पर ये तीन लोग इतने खास क्यों हैं? अब थोड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को समझिए। आईएसएस पृथ्वी की ऑर्बिट में मौजूद एक विशाल साइंटिफिक लेबोरेटरी है। यहाँ अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोनिस्ट के साथ मिलकर रिसर्च करते हैं, और जुलाई 2026 में नासा के इंडियन ऑर्गन एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन, रशियन कंज्यूमेट पीटर डुब्र और अन्ना क्लिकिना के साथ स्वैब MS-29 से आईएसएस पहुंचे। नासा के अनुसार उस समय स्टेशन पर कुल क्रू का 10 का था, यानी जिस जगह पर अलग अलग देशों के लोग एक साथ साइंस कर रहे थे, उस जगह से रसिया क्रू भारत के इंडिपेंडेंस डे पर ट्री कलर में लेकर मैसेज भेजता है। और यही चीज़ गेस्चर इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी देश का नेशनल फ्लैग दिखाना सिर्फ एक पिक्चर नहीं होता, उसके पीछे सिम्बोलिज्म होता है। यानी लेकिन क्या है, रसिया सच में सिर्फ दोस्ती दिखा रहा है? अब यहाँ पर हमें थोड़ा इमोशनल होकर नहीं, जियोपॉलिटिकल होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं परमानेंट इंटरेस्ट। और आज रसिया के लिए इंडिया इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ चुका है। सबसे बड़ा कारण है कि रसिया और वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद इंडिया रशियन क्रूड ऑयल का एक बड़ा बायर बन चुका है। लेकिन अब वाशिंगटन में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी दिखाई दे रहा है। 2026 में यूएस सीनेट में एक बायप्रिस बिल सामने आया। रसिया से ऑयल खरीदने के लिए कुछ बड़े बायर्स इंक्लूडिंग इंडिया और चाइना पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी रखा। भारत सरकार ने कहा कि वह इस डेवलपमेंट को क्लोजली फॉलो कर रही है। ध्यान रखिए, ये अभी प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया पर 100% टैरिफ लग चुका है, लेकिन अगर ऐसा प्रेशर बढ़ता है तो इंडिया रसिया एनर्जी रिलेशनशिप का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। और ऐसे माहौल में रसिया नेचुरली चाहेगा कि इंडिया के साथ उसका रिलेशन सिर्फ ऑयल तक सीमित न रहे। स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और हर सेक्टर में रिलेशनशिप बना रहे। चाइना फैक्टर रसिया के लिए इंडिया क्यों जरूरी हो सकता है? अब दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो बात करेंगे रसिया और इकोनॉमी एनर्जी एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा हिस्टोरिकली यूरोपियन और एशियन मार्केट से जुड़ा रहा है। चाइना रसिया का बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है, लेकिन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर गैस डील को लेकर मॉस्को बीजिंग रिलेशनशिप में हर प्रपोजल ऑटो में सक्सेस नहीं होता। यही कारण है कि रसिया के लिए मार्केट को डाइवर्सिटी करना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, और इंडिया 1.4 बिलियन से ज़्यादा लोगों का एक विशाल मार्केट, तेजी से बढ़ता इकोनॉमी, बढ़ती एनर्जी डिमांड, और सबसे महत्वपूर्ण, इंडिया किसी एक पावर कैंप की पूरी तरह बंद नहीं है। इंडिया रसिया से एनर्जी खरीद सकता है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कर सकता है, फ्रांस से डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा सकता है, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इंडिपेंडेंटली प्रेशर कर सकता है। यही है इंडिया बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और यहीं आता है फ्रांस का फैक्टर। आज इंडिया सिर्फ रसिया या अमेरिका पर डिपेंड रहने की कोशिश नहीं कर रहा। डिफेंस में फ्रांस के साथ इंडिया की पार्टनरशिप तेजी से महत्वपूर्ण हुई है। फ्यूचर फाइटर टेक्नोलॉजी, एडवांस एरोस्पेस और कॉपरेशन, बॉर्डर डिफेंस पार्टनरशिप में फ्रांस एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन चुका है। इसका मतलब रसिया के लिए एक क्लियर मैसेज है, इंडिया किसी एक सप्लायर पर निर्भर रहने के बजाय मल्टीपल पार्टनरशिप बना रहा है। और यही बात इंडिया के लिए फायदेमंद भी है, क्योंकि जब आपके पास सिर्फ एक सप्लायर होता है तो आपकी बार्गेनिंग पावर सीमित होती है, लेकिन जब आपके पास कई स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हो तो आप बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर टर्म्स और इंडिपेंडेंस नेगोशिएट कर सकते हैं। इसलिए रसिया का इंडिया के साथ गुडविल
बनाए रखना सिर्फ पुतिन पर्सनल स्ट्रेटेजी नहीं समझना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म रशिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्टेड भी हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब अमेरिका इंडिया का दोस्त नहीं? बिल्कुल नहीं। और यही डेस्टिनेशन समझना सबसे जरूरी है। इंटरनेशनल रिलेशन में किसी देश का दूसरे देश का दोस्ताना गेस्चर करना ऑटोमेटिकली ये साबित नहीं करता कि तीसरे देश के खिलाफ है। अमेरिका भी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखता है। इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस और ट्रेड में बहुत बड़ा कोऑपरेशन है। इंडिया ऑर्गेन एस्ट्रोनॉट्स में स्पेस में इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विशेष दी है। इंडिया फ्लैग्स के साथ इंडिया को एक्नॉलेज किया है। लेकिन रसिया का करंट गेस्चर अलग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि 3 रसिया कंज्यूमर्स आईएसएस के एक कोऑर्डिनेटेड मैसेज के जरिए इंडिया रसिया फ्रेंडशिप को स्पेशली हाईलाइटेड किया। और ये टाइमिंग इंटरेस्टिंग है क्योंकि दुनिया इस वक्त जियोपॉलिटिकल प्रेशर के नए दौर से गुजर रही है। असली कहानी इसके पीछे क्या है? तो अब वापस आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर, क्या रसिया ने सिर्फ दोस्ती के लिए ये काम किया? मेरी नज़र में आंसर है दोनों। ये जेन्युइन गुडविल भी हो सकती है और डिप्लोमेसी भी। एक तरफ रसिया इकोनॉमिक्स को ट्री कलर लेकर भारत को इंडिपेंडेंस डे विश करना एक बेहद खूबसूरत गेस्चर है। दूसरी तरफ रसिया क्लियरिटी जानना चाहता है कि इंडिया आने वाले डिसाइडर्स में कितना इंपॉर्टेंस पार्टनर हो सकता है। और इंडिया ये भी जानना चाहता है कि रसिया के साथ डिकेड्स ओल्ड रिलेशनशिप में अचानक खत्म करना उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन इंडिया ब्लाइंड लॉयल्टी से भी नहीं जाना चाहता। वो कह रहा है कि हम रसिया के साथ भी रहेंगे, अमेरिका के साथ भी कोऑपरेशन करेंगे, फ्रांस के साथ भी पार्टनरशिप बनाएंगे और सबसे ऊपर अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखेंगे। यही मॉडर्न इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा मैसेज है। भविष्य का भारत में अंतरिक्ष में अगर आप बात करेंगे तो हम देख पाएंगे कि आप देखेंगे कि इस बार पूरी कहानी का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा ये है कि आज रसिया का जो कॉस्मोनॉट्स आईएसएस से इंडिया को ट्री कलर दिखा रहा है, लेकिन आने वाले समय में शायद तस्वीर और बड़ी हो। भारत का अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और फ्यूचर में जब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में आएंगे तब इंडियन फ्लैग सिर्फ किसी दूसरे देश के स्पेस का आपने नहीं बल्कि इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस में दिखाई देगा। तब ये कहानी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी क्योंकि किसी देश की असली स्पेस पावर सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने में नहीं होती। असली पावर तब होती है जब उस देश में अपने लोग अंतरिक्ष में जाते हैं और शायद आने वाले वर्षों से हम ऊपर से अर्थ को देखेंगे तो हमें बॉर्डर्स नहीं दिखाई देंगे, हमें सिर्फ एक नीली पृथ्वी दिखाई देगी। लेकिन जब उस तस्वीर पे कहीं इंडियन ट्रिकलर होगा तो वे सिर्फ एक फ्लैग नहीं होगा, वो होगा भारत के उस सफर का सिंबल जो धरती से शुरू हुआ था और अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। रसिया ने आज स्पेस से इंडिया को याद किया, कल शायद इंडिया खुद स्पेस से दुनिया को मैसेज देगा और उस दिन सवाल ये नहीं होगा कि भारत अंतरिक्ष में कब पहुंचेगा, सवाल होगा भारत अंतरिक्ष में कितने आगे जाएगा। यानी आप सोच सकते हैं कि वो कितना आगे जा सकता है। अगर आपको ऐसे ही इंडिया, रसिया, अमेरिका, चाइना और दुनिया की हिडन जियोपॉलिटिकल्स को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड से करने वाली स्टोरीज पसंद है तो नेशन डिकोड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, खबर के पीछे छिपा खेल डिकोड करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नई खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।